के लिए, और ये आपकी फीसेज हैं। 1 ईयर की फीस 49,500, 2 ईयर की 72,000, 3 ईयर की 90,000। इसमें से कोई कोर्स आप परचेज कर सकते हैं किसी को भी, और हमारा कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों पेशवा शासन के। बच्चों आपको पता है कि भाई पेशवा शासन की शुरुआत किसके समय होती है? साहू के समय। ठीक, जिस समय साहू छत्रपति थे बच्चों, उस समय पेशवा शासन की क्या होती है? शुरुआत होती है। लेकिन यहां पर समझना यह जरूरी है बच्चों कि यह साहू वास्तव में था कौन। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि साहू कौन था। ठीक है, राखी आर्या बच्चों फटाफट लिंक को शेयर करिए, फटाफट जल्दी करिए, लेट नहीं होना चाहिए। मनीषा द्विवेदी नमस्ते बेटा, नमस्ते अनूप, नमस्ते सभी को, नमस्ते मनीष सनलाइट, कृष्णा पांडे वेलकम है आपका भी। गुड इवनिंग धनंजय जी, कृष्णकांत कुंडा गुड इवनिंग बेटा, कृष्णा पांडे गुड इवनिंग, प्रिंस कुशवाहा गुड इवनिंग, सुहैल सिद्दीकी सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए शैलेन जी आगे कंटिन्यू करते हैं। पंकज पाठक, चलिए क्लास को बच्चों आनंद लीजिए क्लास का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसको जान लेंगे आखिर पेशवा में माने साहू कौन है। इसी साहू के समय बच्चों पेशवा शासन की शुरुआत होती है। कब? 1713 में। 1713 से बच्चों पेशवा शासन की शुरुआत होती है। और मूल रूप से जब आप पढ़ेंगे तो पेशवा शासन में आपको 3 पेशवाओं का शासन जरूर पढ़ना है। उसमें एक है बच्चों बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जिसका शासन 1713 से 20 तक है। इसके बाद बच्चों बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट बच्चों आपका 1720 से 1740 तक है। और बाजीराव बच्चों बालाजी बाजीराव ये 1740 से बच्चों 1761 तक, यानी पानीपत का 3rd वार। ठीक, तो पेशवा शासन की शुरुआत बच्चों 1713 में हुई। किसके समय? साहू के समय। साहू उस समय क्या था? छत्रपति था, यानी शिवाजी का उत्तराधिकारी था। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि आखिर ये पेशवा थे कौन, कहां से आए, और दूसरा ये है बच्चों कि साहू ने पेशवा शासन की शुरुआत क्यों किया, क्या जरूरत उसको पड़ गई कि उसने पेशवा के शासन का या पेशवा पद का उसने क्या किया? निर्माण किया। क्या जरूरत थी इसकी? ठीक है, आइए देखते हैं। कहा जाता बच्चों अगर शिवाजी को आप देखेंगे तो शिवाजी की कुल लगभग 7 पत्नियां थी। ठीक है, शिवाजी की पत्नियों को अगर आप देखेंगे तो शिवाजी की पत्नी में बच्चों आप देखेंगे तो शिवाजी की पत्नी है, कितनी पत्नी बच्चों? 7 पत्नी, कहीं कहीं 8 भी देता है। ठीक है, तो इनकी पहली पत्नी के बारे में बच्चों कहा जाता है वो थी सईबाई। और आपको हमने पढ़ाया था कि जब इनका राज्याभिषेक किया गया था बच्चों, तो राज्याभिषेक के बाद जो है इनकी माता जीजाबाई और इनकी पत्नी साईबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक, कहा जाता जो इनकी पहली पत्नी बच्चों साईबाई थी, इसी साईबाई से 2 संतानें पैदा हुई थी। एक थी पुत्री जिसका नाम था बच्चों अंबिकाबाई, एक पुत्री थी जिसका नाम था अंबिकाबाई, और दूसरी बच्चों इनसे पैदा हुए थे कौन? संभाजी। दूसरा इनसे पैदा हुए थे संभाजी। ठीक है, और संभाजी बच्चों पैदा हुए थे। इसके बाद बच्चों इनकी दूसरी पत्नी पुतलीबाई थी। पुतलीबाई शिवाजी के मरने के बाद सती हो गई थी। ये बच्चों क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसके बाद इनकी पत्नी है सोयराबाई। सोयराबाई से भी 2 संतानें थी बच्चों। सोयराबाई से एक संतान आप जानते हैं इनका छोटा भाई, संभाजी का छोटा भाई कौन था? ठीक है, संभाजी का छोटा भाई राजा राम, इसी से पैदा हुआ था बच्चों, राजा राम। ठीक, और इससे एक पुत्री भी पैदा हुई थी अदियाबाई।
अधियाबाई। ठीक, इनकी अगली पत्नी है बच्चों सकवारबाई। सकवारबाई ये हो गई इनकी चौथी पत्नी। पांचवी पत्नी बच्चों गुणवंती बाई। गुणवंती बाई। छठी इनकी पत्नी है सगुनाबाई। सगुनाबाई। और सातवीं पत्नी है बच्चों लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ये शिवाजी की पत्नियां हैं। आप देख सकते हैं इनको अच्छे से, इनके नाम को। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 और 1। ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को बच्चों? लिंक को शेयर करते रहिए। ठीक है, ये शिवाजी की पत्नियां हैं। अब देखिए इसमें एक पत्नी इनकी थी लक्ष्मीबाई जो निसंतान थी बच्चों, इनको कोई संतान नहीं थी। ये एक थी निसंतान थी। ठीक, एक ये थी जो सती हो गई थी। एक ये थी बच्चों जो शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद मरी थी। ठीक, और सोयराबाई बच्चों हाँ ठीक है। तो अब देखिए सोयराबाई से राजा राम पैदा हुआ जो छोटा भाई था। आपको हमने बताया था शिवाजी के चिता को अग्नि किसने दिया था? राजा राम ने दिया था। ठीक, अब जो संभाजी था बच्चों, संभाजी का विवाह होगा किससे? येसुबाई से। संभाजी का विवाह होगा किससे? येसुबाई से। और संभाजी से और येसुबाई से पैदा होगा कौन? साहू। देखिए ध्यान से समझिएगा, साहू, जिस साहू की बात अभी मैं कर रहा हूं। और इसी साहू के समय बच्चों 1713 में पेशवा शासन की क्या होती है? शुरुआत होती है। पेशवा शासन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक, और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये राजा राम की दो पत्नियां थी। एक बच्चों ताराबाई, राजा राम की दो पत्नियां, एक ताराबाई और दूसरी बच्चों राजसबाई। दूसरी थी बच्चों राजसबाई। ताराबाई जो है, ताराबाई का विवाह हुआ था किससे? ताराबाई का विवाह हुआ, हाँ, ताराबाई और राजा राम से पैदा हुआ बच्चों कौन? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। ठीक, और राजा राम और राजसबाई, ये देखिए इसको, राजा राम और राजसबाई से पैदा हुआ संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय, ये चार्ट आप बना लीजिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार ये नाम आएगा तो याद रहना चाहिए कि कौन सी सीरीज कहां पर जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन सी सीरीज कहां पर जुड़ी है, सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए फटाफट लिंक को शेयर करते रहिए आप लोग। अच्छा, ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं तो साफ साफ दिख रहा है। कहाँ झूठ बोलते हो? इतनी आंख कमजोर तो नहीं है अभी आप लोगों की। कमजोर तो हम लोगों की होनी चाहिए कि हमेशा इसी स्क्रीन पर पढ़ाते हैं। तुरंत तुरंत याद करो, काहे नहीं याद होगा तुरंत तुरंत बच्चों? दीपशिखा आप रोज लेट हो जाती हो। हाँ, आप सबको दिखेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको पढ़ना क्या है बच्चों? ये साहू। ठीक, तो शिवाजी के मरने के बाद
संभाजी उत्तराधिकारी बनेगा बच्चों। संभाजी के बाद राजाराम बनता है। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संभाजी और राजाराम, राजाराम के बाद सीधे आइए किस पे, राजाराम के बाद शासिका बनेगी कौन, ताराबाई। राजाराम के बाद शासिका बनेगी ताराबाई। अपने बेटे शिवाजी को गद्दी पर बैठाकर उसकी संरक्षिका बन जाएगी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, नहीं तो कहोगे कि बताया ही नहीं। जब बच्चों शिवाजी जब मरे थे तो उसमें संभाजी कैद खाने में था। मंत्रियों ने बच्चों राजाराम को क्या किया, शासक बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कहा जाता है मराठा राज्य का जो सेनापति था वो संभाजी से मिल जाता है और संभाजी को कैद खाने से मुक्त कर दिया। तो संभाजी जब कैद खाने से मुक्त हो गया बच्चों तो यह स्वयं उत्तराधिकारी बना, ठीक। लेकिन 1789 में बच्चों संभाजी के औरंगजेब क्या करता, हत्या करवा देता है और संभाजी के साथ इनके मित्र कवि कलश थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। तो जब बच्चों इनकी हत्या हो गई तो रायगढ़ में राजाराम ने अपना राज्याभिषेक किया और जिस समय राज्याभिषेक राजाराम का हो रहा था बच्चों, उसी समय रायगढ़ पर हमला हुआ किसका, मुगलों का। मुगलों ने जब हमला किया बच्चों तो राजाराम यहां से भाग जाता है, कहां पर, जिंजी, ठीक है। जिंजी जो है मराठों की पूर्वी प्रशासनिक केंद्र था, जिंजी भागकर चला जाता है और जिंजी भी बच्चों जिंजी से गया, जिंजी से भागकर सतारा आया, ठीक। और भागते भागते ही ये क्या होता है बच्चों, मर जाता है, ठीक। और अपने आप को शिवमने संभाजी का प्रतिनिधि कहता है और प्रतिनिधि के तौर पर ही ये सत्ता का संचालन करता है, लेकिन अस्थायी तौर पर सत्ता का संचालन ये बच्चों नहीं कर पाया। और 1700 ईस्वी में ताराबाई जो है क्या करती है, इसकी जो विधवा थी बच्चों राजाराम के मरने के बाद, ताराबाई राजाराम के बेटे संभाजी द्वितीय जो भी बालक था, इसको गद्दी देकर बच्चों ताराबाई संरक्षिका बन जाती है। और ताराबाई जब बच्चों संरक्षिका बन गई तो इसी समय जरा देखिए कि उत्तर भारत में और कौन से बदलाव आ रहे हैं, जरा उसको भी समझिए। एक तरफ मराठा राज्य में बच्चों ताराबाई 1700 में ताराबाई बच्चों क्या बनी, संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तरफ बच्चों क्या बनती है, संरक्षिका, ताराबाई संरक्षिका बनी। दूसरी तरफ बच्चों 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की क्या हुई, मृत्यु हुई। अब आप देखिए, कहते हैं 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हुई बच्चों, तो औरंगजेब ने जिस परंपरा को जन्म दिया था, यानी पिता के जीवित रहते या उसके मरने के बाद उत्तराधिकारी युद्ध लड़ने की जिस परंपरा को इन्होंने जन्म दिया था बच्चों, उसको इनके बेटों ने भी आगे बढ़ाया। और कहा जाता है बच्चों आजम खां और मुअज्जम जो इनके बेटे थे बच्चों, उसमें मुअज्जम की विजय होती है, यानी उत्तराधिकारी युद्ध लड़कर बच्चों इनके बेटों ने क्या किया, सत्ता संभाला। तो मुअज्जम यानी बहादुर शाह जो बड़ा बेटा था वो शासक बना, ठीक। और उस समय बच्चों आगरा में कौन था, मुअज्जम का छोटा भाई आजम, वो आगरा का सूबेदार था उस समय। आजम कहां था बच्चों, आगरा में। कहते हैं कि ताराबाई बच्चों इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। जब औरंगजेब मरा बच्चों तो ताराबाई ने मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि बच्चों जब शिवाजी मरे थे तो मराठों की कमजोरी का फायदा औरंगजेब ने उठाया था और कहीं न कहीं पूरे मराठा साम्राज्य को इसने क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। तो यहां पर जो है ताराबाई ने भी बच्चों अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उसने सभी मराठा सरदारों को क्या किया, एकीकृत किया और मराठा साम्राज्य की मूल भावना को उसने जगाने की कोशिश किया। यानी जिस भावना के आधार पर शिवाजी ने मराठा सरदारों को एकीकृत करके एक मराठा राज्य की नींव डाला, वही काम ताराबाई अब मराठा सरदारों के बीच कर रही थी। यानी जो मराठा राज्य जो है उत्तराधिकार माने कमजोर उत्तराधिकारी के होने की वजह से कहीं न कहीं बच्चों क्या हो रहा था, तितर बितर हो रहा था, यानी विभाजित होता जा रहा था। यहां ताराबाई ने अपनी योग्यता से मराठा सरदारों को फिर से क्या किया, जोड़ा, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाई मराठा राज्य को लेकर, ठीक। और फिर से मुगलों को बच्चों परेशान करना शुरू किया। यानी अब ताराबाई अपनी योग्यता का परिचय मुगलों को देना शुरू किया और मुगल बच्चों यहां पर परेशान होना शुरू हुए। तो यहीं पर मुगलों ने एक निर्णय लिया, क्या लिया, 1 मिनट, बच्चों कहा जाता है
कि जब ताराबाई ने मुगल क्षेत्र को जीतना शुरू किया, जब ताराबाई मुगल क्षेत्रों को मुगल क्षेत्रों को ताराबाई बच्चों जीतना शुरू करती हैं, ताराबाई जीतना शुरू की, ताराबाई बच्चों जीतना शुरू करती हैं, ठीक है। तो ताराबाई ने जब बच्चों मुगल क्षेत्रों को जीतना शुरू किया बच्चों, तो सबसे बड़ा यहां पर जो फर्क था वो फर्क ये था बच्चों कि अब मुगल परेशान होना शुरू हुए। अब बच्चों क्या हुआ, मुगल परेशान होना शुरू हुए, ठीक। और अब जब मुगल परेशान होना शुरू हुए बच्चों, मुगल जब परेशान होना शुरू हुए तो मुगलों ने एक चाल ये चली कि भाई इसी आगरा में साहू और उसकी मां जो है कैद में है। साहू बच्चों आगरा में क्या है, कैद में है बच्चों। इसी आगरा में साहू क्या है, कैद में है। आपको याद है साहू को बच्चों मुगल उठा ले गए थे और आगरा में ही ये पला बढ़ा, ठीक, आगरा में ही पला बढ़ा। कहा जाता है कि बच्चों मुअज्जम ने यहां पर यह निर्णय लिया कि अगर हम साहू को कैद खाने से मुक्त कर दें तो साहू जो है मराठा साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। भाई वास्तविक उत्तराधिकारी का मतलब कि शिवाजी का बड़ा बेटा संभाजी, संभाजी का बेटा साहू जी, तो पीढ़ी इस तरह से चलेगी। तो बड़ा बेटा ही चूंकि उत्तराधिकारी माना जाता था तो बड़ा बेटा अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाता था। तो साहू कहीं न कहीं क्या था, वास्तविक उत्तराधिकारी था। लेकिन सत्ता किसके हाथ में थी, ताराबाई के हाथ में थी, ठीक। अब यहां पर आप गौर करिए तो कहा जाता है कि मुअज्जम ने यह सोचा कि अगर हम साहू को कैद खाने से मुक्त कर दें तो ये साहू जब मराठा राज्य में जाएगा, ये साहू जब मराठा क्षेत्र में जाएगा तो ताराबाई और साहू के बीच क्या होगा, अंतरकलह होगा। ताराबाई और साहू जो है दोनों आपस में क्या होंगे, गद्दी के लिए लड़ेंगे। ताराबाई और साहू के बीच क्या होगा, उत्तराधिकार संघर्ष होगा और मराठे बच्चों कहीं न कहीं अपनी ही स्थितियों में क्या होंगे, उलझ जाएंगे। और जब ये मराठे अपनी ही स्थिति में उलझ जाएंगे बच्चों तो हमें क्या हो जाएगा, मराठा राज्य जीतना बेहद आसान हो जाएगा। तो हमें बच्चों मराठा राज्य जीतना बेहद आसान हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से साहू को कैद खाने से क्या किया गया, आजम द्वारा मुक्त कर दिया गया। और साहू बच्चों जब वास्तव में अपने राज्य में आता है तो ताराबाई और साहू के बीच यहां पर क्या होता है, उत्तराधिकार संघर्ष क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक समस्या यहां पर बच्चों क्या हो गई, शुरू हो गई। अब देखिए कहते हैं कि इसके बाद अब समस्या आ गई। अब यही साहू की भूमिका को यही रोक देते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बालाजी पे, ठीक है। बालाजी को भी समझ लीजिए क्योंकि साहू के समय ही बालाजी अपनी पेशवाई की शुरुआत करेगा। एक तरफ साहू है और दूसरी तरफ बालाजी है। दूसरी तरफ बालाजी है, एक तरफ साहू और दूसरी तरफ बालाजी है। एक तरफ साहू और दूसरी तरफ बालाजी है। देखिए अब बालाजी बच्चों चित्पावन ब्राह्मण है। बालाजी क्या है, चित्पावन ब्राह्मण है बच्चों। एक बार आप लोग लिंक को शेयर करिए फटाफट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए बच्चों, अब देखिए कहा जाता है बच्चों कि बालाजी जो है आपके महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पैदा हुआ था। ये एक चित्पावन ब्राह्मण था बच्चों। ये क्या था, चित्पावन ब्राह्मण था।
ये चित्पावन ब्राह्मण था और इसका जन्म जो है 1660 में हुआ था। 1660 में इसका जन्म हुआ था। ठीक, और 1660 में बच्चों कहा जाता है इसका जन्म हुआ था। और इसके बाद जो है हाँ, कहां पर जन्म स्थान इसका बच्चों? कोकण क्षेत्र था। कोकण क्षेत्र में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक, ये चित्पावन ब्राह्मण था। परिवार का अगर नाम ले तो बच्चों भट्ट परिवार कह सकते हैं आपको, भट्ट परिवार। और अगर एग्जैक्ट स्थान की बात करनी हो तो कोकण क्षेत्र में इसके गांव का नाम था श्रीवर्धन गांव। श्रीवर्धन क्षेत्र इसके गांव का नाम था बच्चों, या क्षेत्र का नाम था श्रीवर्धन क्षेत्र। और ये भट्ट परिवार से था, भट्ट परिवार से था। और कहा जाता है कि इसके जो पिता थे बच्चों, यानी बालाजी के जो पिता थे, बालाजी के पिता शिवाजी के संरक्षण में आने से पहले इनके पिता बच्चों जंजीरा के सिद्धियों के यहाँ सेवा देते थे। जंजीरा के सिद्धि ये बड़े फेमस थे बच्चों, ये लड़ाकू थे। जंजीरा के सिद्धि की सेवा में थे इनके पिता, जंजीरा की सिद्धि की सेवा में थे। ठीक, और जंजीरा की सिद्धि की सेवा से बच्चों ये आगे आए कहां पर? जंजीरा की सिद्धि की सेवा से आगे बढ़े और ये बाद में बच्चों शिवाजी की सेवा को स्वीकार कर ली। शिवाजी की सेवा को स्वीकार कर लिए। ठीक, जंजीरा की सिद्धियों की बच्चों शिवाजी की सेवा को इन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। ठीक, अब देखिए जंजीरा के सिद्धि की सेवा में बच्चों थे इनके पिताजी बालाजी के, और बाद में ये शिवाजी की सेवा में आ गए। ठीक, कहा जाता है कि जब बालाजी की बात आई तो बालाजी ने अपनी सेवा की शुरुआत कब किया? एक सैनिक के रूप में। तो बालाजी ने अपनी सैनिक सेवा की शुरुआत 1699 में किया। 1699 में ये भी सैनिक के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत करता है, लेकिन किसके अधीन? सेनापति धनाजी जाधव के अधीन। मराठा सेनापति धनाजी जाधव था। ठीक, और इसी धनाजी जाधव की सहायता, धनाजी जाधव के अधीन जो है अपने कार्य की शुरुआत करता है कौन? बालाजी। तो बालाजी बच्चों धनाजी जाधव के अधीन एक सेवक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में अपनी सैनिक सेवा की क्या करता है? शुरुआत करता है। ठीक, और इसके बाद बच्चों धनाजी जाधव के अधीन रहते हुए ही इसे आगे चलकर पूना और दौलताबाद का सूबेदार बना दिया गया। यानी यही बालाजी बच्चों आगे चलकर क्या बना? बालाजी जो है पूना और दौलताबाद, बालाजी बच्चों पूना और दौलताबाद बालाजी बच्चों पूना और दौलताबाद की क्या किया? ठीक है, पूना और दौलताबाद की क्या किया इसने? ठीक है, पूना और दौलताबाद की इसने क्या किया बच्चों? सूबेदारी हासिल किया। और दौलताबाद जो है दौलताबाद कहा जाता है कि जब 1708 में जो है बच्चों, जब माने साहू कैद खाने से छूटा तो उस समय बालाजी जो है, साहू जो है जब कैद खाने से छूटा तो उस समय बालाजी दौलताबाद का क्या था? सूबेदार था।
ठीक है, उस समय बालाजी बच्चों कहाँ का सूबेदार था, दौलताबाद का सूबेदार था। ठीक, अब देखिए कहते हैं जब साहू बच्चों आया तो साहू और तारा के बीच क्या हुआ, एक गृह युद्ध की स्थिति शुरू हुई। ताराबाई और साहू के बीच बच्चों क्या हुआ, एक गृह युद्ध की स्थिति शुरू हुई। इस अब बच्चों आप देखिए कहते हैं कि साहू की मदद कौन कर रहा है, बालाजी किसके पक्ष में हो गया, साहू के पक्ष में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि धनाजी जाधव किसके पक्ष में है, धनाजी जाधव बच्चों साहू के पक्ष में है, धनाजी जाधव साहू के पक्ष में है। धनाजी जाधव और बालाजी, ठीक, बालाजी और धनाजी जाधव ये दोनों बच्चों, बालाजी और धनाजी जाधव दोनों साहू के पक्ष में चले गए। ठीक, अब देखिए कहते ताराबाई की एक दुश्मन और है, वो है राजसबाई। भाई राजसबाई कौन है, राजसबाई ताराबाई की सौतन है। इसको भी तो एक संतान है जिसका नाम है संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय। इसको अभी ऐसे समझिए, पहले भी ताराबाई रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले ताराबाई और साहू की कहानी को देखिए। कहते धनाजी बच्चों चला गया किसके पक्ष में, साहू के पक्ष में। ठीक, और कहा जाता है कि ताराबाई का जो सबसे बड़ा सहयोगी था बच्चों, ताराबाई का जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो था रामचंद्र पंत, एक अमात्य था बच्चों। इसका जो सहयोगी था रामचंद्र पंत था। इसका सहयोगी कौन था, रामचंद्र पंत। ठीक, कहा जाता है कि रामचंद्र पंत को राजसबाई ने अपनी तरफ मिला लिया। अब ये राजसबाई कौन है, अब प्रश्न ये बच्चों राजसबाई कौन है। ये राजसबाई ताराबाई की क्या है, सौतन है, क्योंकि दोनों किसकी पत्नियां थी, राजा राम की। दोनों किसकी पत्नी है, राजा राम की। भाई इन्होंने तो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना के गद्दी पर बैठ गई, तो दूसरी वाली तो जल भुन जाएगी। भाई दूसरी वाली नाराज होगी कि नहीं होगी बच्चों बताइए। भाई राजसबाई की नाराजगी अपनी जगह सही है कि नहीं सही है, बताएं फटाफट सभी लोग। शिवन जी, शीला जी, शर्मा अलवर जी, आप लोग बहुत बिजी हो भाई। बच्चों पढ़ लो जिंदगी में, नहीं तो फिर समय इंतजार नहीं करेगा। समय इंतजार नहीं करेगा, ऐसे बतियाते रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, जिंदगी भर बात करते रह जाओ। अब देखो तो जब बच्चों, अब देखिए ताराबाई तो दो दुश्मनों से घिरी है, एक तो साहूस की दुश्मनी, दूसरी सौतन की दुश्मनी राजसबाई से भी। राजसबाई बच्चों ताराबाई के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। भाई राजसबाई ताराबाई को हराना चाहती है, ठीक, और इसने षड्यंत्र यह किया कि इसके अमात्य, अमात्य मतलब इसका बच्चों माने प्रमुख अधिकारी था, अमात्य माने वित्त मंत्री होता था, ठीक है, इसको अपने पक्ष में कर लिया राजसबाई ने। ताराबाई बच्चों क्या पड़ गई, अकेली पड़ गई। और इसका फायदा उठाकर बच्चों ताराबाई को, माने इस ताराबाई की इस कमजोरी का फायदा उठाया किसने, साहू ने। साहू ने ताराबाई को क्या किया बच्चों, यहां से गद्दी से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और आसानी से साहू ने गद्दी हासिल कर लिया। ठीक, अब साहू जब गद्दी हासिल कर लिया बच्चों, तो कहा जाता है कि साहू 1708 में क्या बन गया, छत्रपति, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने मदद किया किसकी, साहू की। 1708 में साहू बन गया क्या, साहू बन गया बच्चों छत्रपति। और इस समय सेनापति हुआ करता था कौन, सेनापति था बच्चों चंद्रसेन। इस समय मराठा सेनापति कौन था, चंद्रसेन। मराठा सेनापति था चंद्रसेन। और चंद्रसेन का पूरा सहयोग बच्चों साहू को नहीं मिल रहा था।
मराठा सेनापति कौन था? चंद्रसेन। मराठा सेनापति कौन था? चंद्रसेन। ठीक, तो मराठा सेनापति चंद्रसेन थे। ठीक है, और यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मराठा सेनापति चंद्रसेन ये पूरी तरह से साहू का सहयोग नहीं कर रहा था। तो साहू का सहयोग न करने की वजह से अब साहू क्या करेगा? इसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इस सेनापति के पद को बच्चों जब वो देखा कि चंद्रसेन को वह माने अंकुश नहीं लगा पा रहा था, तो उसने क्या किया कि अपने आदेश से उसने एक ऐसा पद बना दिया कि उस पद का महत्व सेनापति के पद से ऊपर हो गया। तो सेनापति का जो पद था बच्चों, उस पद के क्या हो गया? नीचे हो गया। तो कहा जाता साहू ने अपने आदेश से 1708 में एक नया पद बना दिया जिसे कहते हैं सेनाकर्ते का पद। तो यह सेनाकर्ते का पद जो है यह बच्चों सेनापति के पद से ऊपर था, और इस पद पर उसने नियुक्त कर दिया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, और इस पद के निर्माण हो जाने से बच्चों कहा जाता है कि जो सेनापति चंद्रसेन था उसका महत्व क्या हो गया? कम हो गया। यानी इस पद का निर्माण सेनापति के पद को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, यानी चंद्रसेन को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए किया गया था। तो यहां पर साहू जो है अपने जीवन में जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए बालाजी विश्वनाथ को क्या कर रहा? उपयोग कर रहा बच्चों। बालाजी विश्वनाथ भी साहू के जीवन की हर समस्या को क्या करता है? समाधान करने का बच्चों क्या करता है? प्रयास करता है। और उस प्रयास में पहला प्रयास उसने किया किसके बारे में? चंद्रसेन के बारे में। अब दूसरी समस्या का समाधान वो करेगा, और दूसरी समस्या है बच्चों कौन? कान्हो जी अंगरिया। ठीक, कान्हो जी अंगरिया बच्चों नौसेना प्रमुख है, और कान्हो जी अंगरिया बच्चों बेहद योग्य व्यक्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि कान्हो जी अंगरिया का इतना भय था तटीय क्षेत्रों में मालाबार के, कि उस समय की जो यूरोपीय कंपनियां थी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी बच्चों, वह कंपनियां भी कान्हो जी अंगरिया के लाल झंडे को सलाम करती थी। इतना प्रभाव हुआ करता था कान्हो जी अंगरिया का। तो बालाजी विश्वनाथ ये बखूबी जानता था कि अगर हम कान्हो जी अंगरिया को अपने पक्ष में नहीं करेंगे तो यह कान्हो जी अंगरिया अगर ताराबाई के पक्ष में चला गया तो साहू के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर बच्चों 1 मिनट पानी पी ले थोड़ा फिर। चलिए, जहां तक क्लियर हुआ। तो अब दूसरा प्रयास क्या करेगा बच्चों? ये बालाजी विश्वनाथ यानी नौसेना प्रमुख कान्हो जी अंगरिया कान्हो जी अंगरिया को बच्चों बालाजी विश्वनाथ ने बालाजी विश्वनाथ 1714 ईस्वी में साहू के पक्ष में कर लिया। साहू के पक्ष में कर लिया। कान्हो जी अंगरिया को बच्चों क्या किया? साहू के पक्ष में कर लिया। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए बच्चों। तो यहां पर बालाजी विश्वनाथ ने 1714 ईस्वी में साहू के पक्ष में कर लिया। किसको? कान्हो जी अंगरिया। ठीक, कान्हो जी अंगरिया का साहू के पक्ष में जाने का मतलब था कि अब जो है बच्चों ताराबाई यहां से कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा सहयोगी ताराबाई के पास अब नहीं बचा था जो साहू के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता था। ठीक,
तो कहा जाता है कि साहू को वास्तविक रूप में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बालाजी विश्वनाथ को दिया जाता है। ठीक, बालाजी विश्वनाथ ने ही बच्चों साहू को क्या किया? इस स्थिति में लाया और इससे प्रसन्न होकर साहू ने 1713 में बच्चों एक पद बनाया, वह पद था पेशवा पद। ठीक है, और यह पेशवा पद दे दिया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। और यहीं से बच्चों कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ इस पेशवा पद को इतना मजबूत कर दिया कि आने वाला मराठा इतिहास इसी पेशवा इतिहास के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों पेशवा इतिहास की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, यहां से बच्चों पेशवा इतिहास की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब देखिए, कहा जाता है कि जिस समय साहू गद्दी पर बैठा उस समय मुगल सत्ता भी अपनी कमजोर अवस्था में था बच्चों। उस समय मुगल सत्ता भी अपनी कमजोर अवस्था में था। तो मुगलों की इस कमजोरी का लाभ जो है कहीं न कहीं बच्चों मराठा लेना चाहेंगे। ठीक, मराठा लेना चाहेंगे। मुगल दरबार षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है बच्चों। मुगल दरबार जो है वो षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है। ठीक, और अगर आप गौर फरमाइए तो औरंगजेब के मरने के बाद बच्चों, औरंगजेब के मरने के बाद कहा जाता है कि उसके बाद जो है कई शासक बने, जैसे मुअज्जम बना, मुअज्जम आया बच्चों। ठीक, मुअज्जम के बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह आया। ठीक, जहांदर शाह के बाद रफी उत दर्जात, रफी उत दर्जात, रफी उत दौला, रफी उत दौला, सॉरी एक और है बच्चों यहां फरखुशियर, फरखुशियर, माफ करिएगा, फरखुशियर। अब देखिए कहते हैं बच्चों जब मुगल बादशाह मरा औरंगजेब तो परवर्ती मुगल बादशाहों का जो राज दरबार था वो षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका था। भाई जब मुखिया कमजोर हो गया तो मंत्री भी संतरी बन गए बच्चों। ठीक, तो जब मुखिया कमजोर होता है तो मंत्री संतरी बड़े आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि जब आपका मुखिया कमजोर होगा तो राज दरबार के जितने भी मंत्री थे बच्चों उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो यह राज दरबार जो है कई गुटों में बढ़ जाता है। फरखुशियर के समय अगर आप देखेंगे तो तुरानी गुट के मुसलमान, भारतीय मुसलमानों का गुट, ईरानी मुसलमानों का गुट, कई गुटों में बच्चों ये राज दरबार क्या था? बटा हुआ था पूरी तरह से। कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों में दो थे बच्चों जिनको अली बंधु कहा जाता है या सैयद बंधु कहा जाता है। इनको बच्चों अली बंधु भी कहते हैं और सैयद बंधु भी कहते हैं। इन दो भाइयों में बच्चों एक अब्दुल्ला था, दूसरा हुसैन अली। इनको किंग मेकर भी कहा जाता बच्चों। ये राजा बनाते थे और बिगाड़ते थे। वही बात है, जब मुखिया कमजोर हो जाए तो मंत्री भी बच्चों क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह शासक बने थे। मोहम्मद शाह बच्चों इसके बाद शासक बने थे। अब देखिए कहा जाता बच्चों कि फरखुशियर को इन अली बंधुओं ने ही क्या किया था? दिल्ली का शासक बनाया था। और फरखुशियर जो है इन दोनों बंधुओं के विरुद्ध ही षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। जब ये बादशाह बन गया तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों को ही क्या करें? हटा दें, क्योंकि ये जो बना सकता है वो बिगाड़ भी तो सकता है। तो फरखुशियर ने बच्चों ये तय किया कि हम क्या करेंगे, इसे इन दोनों भाइयों की हत्या करवा देंगे। और इसी उद्देश्य से हुसैन अली को उसने दक्षिण का क्या बना दिया? मीरबख्शी, सूबेदार बनाया। और मीरबख्शी का पद भी इसके पास था। मीरबख्शी माने सेना प्रमुख। ठीक है, दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। कहां पर? दक्षिण में। और अब्दुल्ला बच्चों उस समय कहां था? आगरा में। पहले तो दोनों भाइयों को दूर किया गया, क्योंकि अगर दोनों को मारना है या उसकी हत्या करनी है तो दोनों का दूर रहना जरूरी है। और इस बात की भनक बच्चों किसको लग गई? हुसैन अली को लग गई। हुसैन अली इस बात को क्या करता है बच्चों? जान जाता है। तो हुसैन अली फरखुशियर की इस मंशा को, इस उद्देश्य को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए उसने दक्षिण में ही बच्चों मराठों से क्या किया? एक समझौता किया। और उस समय पेशवा बच्चों कौन था? बालाजी विश्वनाथ।
तो बालाजी विश्वनाथ से, या ये कहिए बच्चों शाहू से एक समझौता हुआ कब? 1719 में। किसका? हुसैन अली का, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता बच्चों। 1719 में मुगल, इसको मुगलों के नाम से ही जाना जाएगा, मुगल मराठा संधि, मुगल मराठा संधि। बच्चों इस समय एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है जिसने इनको मैग्ना कार्टा कहा था, एग्जैक्टली नाम यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे आपको। तो बच्चों ये जो संधि हुई, इस संधि के तहत, इस संधि का जो मूल उद्देश्य था वो था हुसैन अली मराठों की मदद पाना चाहता था, और मराठे बच्चों इस समय मजबूत स्थिति में थे। मराठों ने हुसैन अली की इस बात का क्या किया? लाभ उठाया, ठीक है, और इस संधि को मराठों ने अपने अनुकूल बच्चों व्यवस्था कराई। तो इसमें क्या था? इस संधि के प्रावधान क्या थे? संधि का पहला प्रावधान यह था कि मुगल शाहू को मराठा राजा स्वीकार करेंगे, शाहू को मराठा राजा स्वीकार करें। जैसे औरंगजेब बच्चों कभी शिवाजी को नहीं माना मराठा राजा, ठीक, तो यहां पर पहली शर्त यह थी कि मुगल जो है मराठों को, शाहू को मराठा राजा मानेंगे, ठीक, और शाहू के परिवार को, जो अभी भी आगरा में कैद था ना बच्चों, केवल शाहू छोड़ा गया था ना, शाहू के परिवार को कैद से मुक्त किया जाए, कैद से मुक्त किया जाए, कैद से मुक्त किया जाए, ठीक है। प्रावधान नंबर 3, प्रावधान नंबर 3 बच्चों, शाहू मुगलों को प्रतिवर्ष 10 लाख हूण क्या थी? मराठा मुद्रा थी, 10 लाख हूण प्रदान करेगा, 10 लाख हूण बच्चों क्या करेगा? प्रदान करेगा, ठीक है। प्रतिवर्ष कितना देगा? 10 लाख हूण देगा, ठीक। और इसके साथ साथ खानदेश, बरार, गोलकुंडा, हैदराबाद, खानदेश, बरार, गोलकुंडा, हैदराबाद, शाहू के अधीन होगा। इन क्षेत्रों को लेने के बदले शाहू देगा 10 लाख, यानी दक्षिण के ये क्षेत्र किसके अधीन होंगे? अब मराठों के अधीन होंगे बच्चों, ठीक है। यानी खानदेश, बरार, गोलकुंडा, हैदराबाद ये क्या होंगे? ये मराठों के अधीन माने जाएंगे अब। और दक्षिण के 6 सूबों माने होता प्रांत, 6 सूबों की चौथ वसूलने की अनुमति होगी। यानी दक्षिण के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेशमुखी मराठे वसूलेंगे, वसूलने की अनुमति होगी। वसूलने की क्या होगी? अनुमति होगी, ठीक है। और इसके बदले में बच्चों क्या होगा कि मराठे जो है वह हुसैन अली को क्या करेंगे? 15,000 सैनिकों की क्या करेंगे? मदद देंगे, ठीक है। बदले में मराठे 15,000 सैनिक मदद प्रदान करेंगे, सैनिक मदद प्रदान करेंगे। अब आप देखिए बच्चों, यहां पर एक छोटी सी मदद के बदले मराठों ने
वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वो पाना चाहते थे। ठीक है, जो वो पाना चाहते थे, इसीलिए बच्चों इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दक्षिण के जिन राज्यों को कभी शिवाजी ने जीता था, उन राज्यों को यहां पर फिर से मांग लिया गया। ठीक, यानी साहू ने उन क्षेत्रों को पुनः क्या किया, इस संधि से वापस ले लिया। और इसके अतिरिक्त दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति भी हासिल कर लिया। यानी उसने इस संधि के माध्यम से मराठों ने यह जता दिया मुगलों को कि दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन है, हम हैं। ठीक, और इसके बदले मात्र छोटी सी सहायता देने का वादा किया। ठीक, इसीलिए बच्चों यह संधि जो है मराठा राज्य और पेशवा के लिए क्या थी, बेहद महत्वपूर्ण थी। इस संधि ने साहू की नजरों में बालाजी विश्वनाथ का जो कद था वो मजबूत बना दिया। बालाजी विश्वनाथ अब जो है इस संधि के माध्यम से अपने प्रभाव को मराठा क्षेत्र में पूरी तरह क्या कर चुका था, स्थापित कर चुका था। और दुर्भाग्य से बालाजी विश्वनाथ के बाद बच्चों यह पेशवा का जो पद था, पेशवा एक पोस्ट थी बच्चों, पेशवा का पद भी क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। तो पेशवा का पद वंशानुगत होने की वजह से ही अगला पेशवा कौन बनेगा, बाजीराव प्रथम बनेगा, मस्तानी वाला बच्चों। ठीक, जो मोहब्बत में मारा गया। ठीक है, जिसको किसी दुश्मन ने तलवार भी नहीं लगा पाई बच्चों, वह मोहब्बत में मारा गया। तो कल उस पेशवा के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर उस पेशवा ने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से आज भी दुनिया उसे याद करती है। उस पर फिल्म भी बनी, इतिहास में भी उसका अपना एक स्थान है। ठीक है, गर्व से उसकी तुलना आप नेपोलियन बोनापार्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल उसकी तुलना करेंगे बच्चों, कल उसकी चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको। और अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो कहीं न कहीं आपका ये दायित्व बनता है कि आप लिंक में जाकर बच्चों